all, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good. So right now I am in Delhi और अभी मैं दिल्ली में क्यों आ रही हूँ क्योंकि मेरी ट्रेनिंग चल रही है दूसरी एयरक्राफ्ट की. So now I will be flying domestic as well and it's been 3-4 days that I'm in Delhi और मेरी ट्रेनिंग चल रही है. डेली सुबह अर्ली मॉर्निंग रिपोर्टिंग होती है, फिर शाम को मैं आ रही होती हूँ और मैं इसीलिए अपने घर पे नहीं रह रही हूँ. मुझे होटल मिला हुआ है तो मैं अभी होटल में रह रही हूँ गुड़गांव में, क्योंकि घर से आना जाना करना इट्स नॉट ईजी. मेरा घर बहुत दूर है, लिटरली बहुत दूर है. गुड़गांव से तो बहुत ही टाइम लग जाता है. सो आई डिसाइडेड टू स्टे एट होटल. मैं घर चली जाती हूँ. जैसे कल मैं सुबह ट्रेनिंग पे गई, अर्ली मॉर्निंग रिपोर्टिंग थी, शाम को ट्रेनिंग से नहीं, शाम को नहीं, कल हमारी दिन में छुट्टी हो गई थी तो मैं दिन में वापस आई होटल, फिर चेंज करके मैं अपने घर गई. मुझे 2.5-3 घंटे लग गए घर जाने में और फिर घर जाने के बाद मैं वापस रात को आ गई थी गुड़गांव ताकि मुझे आज ट्रेनिंग में लेट नहीं हो रहा था. और 3-4 दिनों से मेरी आँखें बिल्कुल ऐसे ख़राब मतलब जल रही है ना नींद की वजह से, क्योंकि मुझे आदत नहीं है रात को जल्दी सोने की. और जिस हिसाब से मेरी ट्रेनिंग की टाइमिंग्स है आई शुड स्लीप अर्ली, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना होता है. बट आदत तो है नहीं, आदत तो है लेट सोने की, सुबह सोने की, तो कैसे उठेंगे उस टाइम पे. तो अभी बहुत ही गंदा शेड्यूल चल रहा है, बहुत ही गंदा. फ़िलहाल अभी मैं कहाँ जा रही हूँ, तो मैं सुबह गई थी ट्रेनिंग पे. इट्स 6 और आई गेस 7 इन द इवनिंग. अभी हाँ 7 बजने वाले हैं. तो मैं सुबह ट्रेनिंग पे गई थी उठ के और अभी 5:30 बजे हमारी छुट्टी हुई. 6 बजे मैं वापस होटल पहुँची एंड फटाफट चेंज किया और फ्रेश हुई, अच्छे से चेंज किया, बैग थोड़ा सा पैक किया और मैं भी निकल गई हूँ. तो मैं जा रही हूँ बुआ को छोड़ने एंड शी हैज़ नेवर बीन टू एयरक्राफ्ट. मतलब वो फ्लाइट में जाने से ही डरती थी, उसके नाम से ही डरती थी कि नहीं मुझे कुछ मतलब डर लगता है, इतनी हाइट पे होता है ये वो. बट देन मैंने बोला ठीक है मैं इस बार आपको छोड़ने चलती हूँ पहली बार, उसके बाद एटलीस्ट सबको आइडिया हो जाएगा मैं चल रही हूँ साथ में. तो उनको ये है कि हाँ मैं जा रही हूँ तो ठीक है मैं तेरे साथ चल लूँगी. वैसे आई नो कुछ होगा नहीं बट देन होता है, मतलब बुआ को डर है, कभी गई नहीं है फ्लाइट में, इसी वजह से तो वो जाती नहीं थी कि ट्रेन बेटर है, मैं ट्रेन से चली जाऊँगी. बट देन आई वाज लाइक ठीक है इस बार मैं छोड़ने चलती हूँ आपको. तो वो अभी एयरपोर्ट पर आ गई है और वो घर से एयरपोर्ट पर आ गई थी. मैं अभी गुड़गांव से निकली हूँ. इट विल टेक 15-20 मिनट्स और मैं अभी पहुँच जाऊँगी एयरपोर्ट एंड देन विल गो. मैं जाऊँगी उनको ड्रॉप करूँगी पुणे और ड्रॉप करूँगी, मतलब कैब से नहीं जाते, ड्रॉप कर रहे होते हैं, पिकअप ड्रॉप. मैं जाऊँगी पुणे में, हम लैंड होंगे, वो चले जाएंगी, मैं वापस की फ़्लाइट लेके दिल्ली आ जाऊँगी क्योंकि आज सैटरडे है बेसिकली. तो हम अभी जा रहे हैं, रात की फ़्लाइट करी है मैंने और लैंड होने के बाद आई सी एक अलग अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट है. वैसे तो मैंने अर्ली मॉर्निंग ही बुक किया है बट इन केस आई डोंट गेट अ सीट तो मेरे पास कल जितनी फ़्लाइट्स है ना सबके ऑप्शन है मेरे पास, तो मैं किसी भी फ़्लाइट से आ सकती हूँ क्योंकि मंडे को मेरी सुबह 6 बजे फिर से रिपोर्टिंग है. हाँ मैं मुझे बोलने में ऐसे मैं थक गई हूँ. इमेजिन ये सब मैं कैसे कर रही हूँ, मैं बहुत ही गंदे वाला थकी हुई हूँ अभी. बट आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर हर कि वो एटलीस्ट पहली बार जा रही है, वो भी मेरे साथ. आई विश कि मैं ये फ़्लाइट ऑपरेट कर रही होती बट नहीं, ऐसा नहीं है. बट कोई बात नहीं, एटलीस्ट आई एम गोइंग विद हर. तो लेट्स गो. आई नो थोड़ी बहुत ही लंबा इंट्रो हो गया है बट मुझे ये ना पिछले 3-4 दिन का अपडेट देना था तो इसीलिए. नाउ लेट्स गो एंड आई सी यू. तो हम एग्जैक्ट टाइम पे एयरपोर्ट पहुंच गए थे. इनफैक्ट टाइम से पहले ही पहुंच गए थे. मुझे बस बुआ को थोड़ा ढूंढने में टाइम लगा और मुझे यहाँ पे टेंशन हो रखी थी कि सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी इस फ्लाइट. लगा नहीं था हमें सीट्स मिलेंगी क्योंकि उस पर तो इन्फॉर्मेशन गलत दिखाता है बट सीट्स है. बुआ भी बहुत खुश हो गई थी कि हमें सीट्स मिल गई है. उसके बाद हमें सिक्योरिटी चेक क्लियर करना था. बैग चेक इन में देने के बाद बुआ को मैंने ना सिखा दिया था कि आप ऐसे ऐसे यहाँ से जाओ और मैं स्टाफ वाली जगह से आ रही हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारा सामान था और वहाँ पे भीड़ नहीं होती है तो जल्दी जल्दी हो जाता. वरना यहाँ से मैं जाती तो वो सारा बैग खुलवा के अच्छे से देखते और बहुत टाइम लग जाता. तो बुआ और मैंने सिक्योरिटी चेक कर लिया है. आपने रखा था गोपाल जी को, रखा था? बोला रखना होगा. बुआ लेके आई है कृष्ण भगवान को तो उनको भी रखा था सिक्योरिटी चेक में और मैं तो स्टाफ वाले से आ गई. अभी हम जा रहे हैं गेट पे. कल देख लो, नींद में हूँ मैं. बुजी कैसा लगा है? बहुत अच्छा. बुआ जी मस्त लग रही है, एकदम मस्त. मैं दिखा नहीं पाई ढंग से, दिखाती हूँ. वो बोल रही है. कौन? और जो चेक इन कर रही थी सिक्योरिटी चेक. औरत बोली मैडम ये तो बताओ आपके इतना ग्लो का राज क्या है. मुझे चुप से है बताओ. सिक्योरिटी चेक कर. मेरा सिक्योरिटी चेक वाली बुआ जी के ग्लो का राज पूछ रही है. बताओ. देख रहे हो बुआ जी चमक रही है, दिखाती हूँ अभी.
आती हूँ मैं, देखो मेरा गोपाल है। वो ये अपनी गोपाल को नहीं छोड़ रही है। हमारा गेट है 31A और ये 28, अभी थोड़ा और चलना है हमें। तो बुआ जी घूमने जा रही है। जल्दी चलो, जल्दी जल्दी। कुछ नहीं, तो पागल ही के कुछ नहीं बन रहे। You will have cabin senior Trishna, Sister Brett Kumar, Brigita, Komal, Honey. पता है इतना नहीं आता इसके बारे। तो क्योंकि मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था और मैं ट्रेनिंग के बाद डायरेक्टली एयरपोर्ट चली गई थी, तो बुआ मेरे लिए घर से खाना बना के लाई थी। और मुझे वैसे भी बुआ के हाथ का खाना बहुत पसंद है। और बुआ ये फ़्लाइट का खाना खा रही थी बिकॉज इट वॉज हर फर्स्ट फ्लाइट, तो इवन आई वॉन्टेड हर टू ट्राई ये। और बुआ को अच्छा भी लगा था, बट घर का खाना इस घर का खाना। ब्लर आ गया है कि लाइट और रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, बट हम लैंड हो चुके हैं। दिस इज़ द नेक्स्ट डे व्हेन आई एम गोइंग बैक टू दिल्ली। वैसे मेरा प्लान था कि मैं जब एयरपोर्ट छोड़ दूँगी जाके, तो मैं वहीं से वापस आ जाऊँगी दिल्ली की फ़्लाइट बुक करके। और मैंने 1 घंटे बाद की फ़्लाइट बुक करी थी, बट बिकॉज आई वॉज सो स्लीपी, मेरी आँखें नहीं खुल रही थी रात को, तो बुआ ने बोला अभी यहीं सो जा, कल चले जाना वापस। तो दिस इज़ द नेक्स्ट डे आई एम गोइंग बैक टू दिल्ली। प्रयोग केवल फ्लाइट मोड में ही करें। इस विमान में धूम्रपान या ई सिगरेट का उपयोग करना सख्त मना है। शौचालय में लगे स्मोक डिटेक्टर के साथ छेड़छाड़ करना वर्जित है। इस विमान में 8 आपातकालीन निकास है। अपने निकटतम निकास को पहचान लें और ध्यान रखें कि ये निकास आपके पीछे भी हो सकता है। पानी पर उतरना पड़े तो जैकेट को सिर के ऊपर से पहने और इसके स्ट्रैप को कमर पर बांध लें। विमान से निकलने से पहले अपनी रक्षा जैकेट को खुलाने के लिए लाल आपातकालीन बचाव स्थिति संबंधी अन्य जानकारी के लिए कृपया सीट पॉकेट में उपलब्ध सुरक्षा अनुदेश कार्ड को ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो अभी शाम के टाइम पे ये पाव भाजी सर्व कर रहे थे, तो मैंने खा लिया था थोड़ा सा। एंड देन आई वाज वाचिंग अ मूवी जो मेरी लास्ट फ्लाइट में आधी रह गई थी, एंड आई गॉट इमोशनल। और मुझे इतना रोना आ रहा था ना वीडियो देख के। मुझे कोई छोटी सी भी क्लिप होती है ना जहाँ इमोशनल होती है, बस मेरे आंसू बहने लग जाते हैं आंखों से। जबकि लेटर ऑन आई रियलाइज कि इतना कुछ था भी नहीं इमोशनल, बट फिर भी मेरे आंसू इतने बह रहे थे मूवी देख के। And the outside temperature is 42 degrees Celsius. You're requested to remain seated. जस्ट टू लेट यू ऑल नो कि अभी जो एयर इंडिया का इंसिडेंट हुआ है ये वीडियो से पहले की है। हेलो, सो आई एम बैक टू होटल नाउ, और अभी मैं बस नीचे जा रही हूँ डिनर करने के लिए, एंड देन आई विल गो टू स्लीप। क्योंकि कल मुझे सुबह 5 बजे उठना है, मुझे 6 बजे निकलना है घर से नहीं मतलब होटल से ट्रेनिंग के लिए। और मेरी नींद की तो एकदम ऐसी तैसी हो रखी है अभी, बट स्टिल मैं कल रात को अच्छे से सो गई थी और सुबह उठी 11 बजे, तो मुझे अच्छा फील हो रहा था। एटलीस्ट नींद पूरी नहीं हुई थी, बट मुझे थोड़ा अच्छा फील हो रहा था क्योंकि मेरी आंखें नहीं खुल रही थी। कल रात तक ऐसा हो गया था, मैं फ़्लाइट पे भी नहीं सोई थी कल। आज तो मैं फ़्लाइट पे भी सो गई थी, मैं सुबह भी 11 बजे उठी और मुझे अभी भी बहुत नींद आ रही है। तो अभी बस डिनर करेंगे और सो जाएंगे, और कल सुबह ट्रेनिंग के लिए मैंने कपड़े निकाल लिए हैं, सब कुछ ठीक कर दिया है रूम में, और कुछ नहीं। लेट्स गो एंड हैव डिनर नाउ।